मोहब्बत से मोहब्बत तक एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। शहर की हवाओं में आज कुछ अलग था। पेड़ों से झड़ते हुए पत्तों की खड़खड़ाहट में कोई दबी दबी सी सिसकी थी और हर मोड़ पर जैसे कोई कहानी अपने अंतिम पन्नों पर ठहरी हुई थी। ऐसे ही किसी मोड़ पर नाविया खान की जिंदगी ने भी करवट ली थी। नाविया 27 साल की एक प्राइवेट कंपनी प्रोफेसर, जिसकी आंखों में एक सख्त आत्मसम्मान की दीवारें थी। कोई पूछता कि कभी मोहब्बत की, तो वह हल्के से मुस्कुरा देती और कहती, हाँ, मगर सबसे पहले खुद से। पर हमेशा ऐसा नहीं था। 6 साल पहले वो कॉलेज का तीसरा साल था। उस दिन पहली बार जब नाबिया ने सुफियान मलिक को देखा तो वो बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। सुफियान की चुप्पी, उसकी आंखों का ठहराव, उसकी किताबों के पीछे छुपी हुई तन्हाई, सब कुछ किसी जादू सा था। वो देखती थी पर कहती कुछ नहीं थी। साल भर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास था। अक्सर लाइब्रेरी में किताबों की आड़ में एक दूसरे को देख लेना, साइकिल स्टैंड के पास बिना बोले मुस्कुरा देना, ये सब नाबिया के दिल में धीरे धीरे मोहब्बत का आकार ले रहा था। फिर एक दिन हिम्मत करके उसने एक चिट्ठी सुफियान की किताब में रख दी। बस एक पंक्ति, क्या तुम्हें भी मेरी चुप्पी से मोहब्बत है? अगले दिन जब किताब वापस मिली, उसमें कोई जवाब नहीं था, सिर्फ वही चिट्ठी वापस। नाबिया को समझ में आ गया कि सुफियान या तो डरता है या इनकार करना भी उसे नहीं आता। वह टूट गई, लेकिन रोई नहीं। उसने अपनी मोहब्बत को किताबों में बंद कर दिया और वही उसकी ताकत बन गई। साल 2022, दिल्ली। नाबिया अब एक वेल नॉन रिसर्चर थी। उसकी माँ अब बीमार रहती थी और खुद नाबिया ने शादी को एक अनकहे व्रत की तरह त्याग दिया था। कॉन्फ्रेंस हॉल की पहली लाइन में जब उसने भाषण देना शुरू किया
तभी उसे महसूस हुआ कि कोई आंखें लगातार उसे देख रही है। उसकी नज़रें उठी और वक्त वहीं थम गया। सुफियान, उसकी आंखों में अब वही ठहराव था, पर चेहरा थका हुआ और आत्मग्लानि से भरा। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो बाहर आया और चुपचाप सामने खड़ा हो गया। कोई नमस्ते नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक कागज नाबिया की ओर बढ़ाया था। छह साल पहले जो चिट्ठी तुमने दी थी, उसका जवाब आज मिला है मुझे। उसने लिखा था, हाँ, मुझे तुम्हारी चुप्पी से मोहब्बत थी, मगर मैं खुद से नफरत करता था। और जो खुद से नफरत करे, वो किसी से मोहब्बत कैसे कर सकता है भला? नाबिया के आंसू भर आए। उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि जवाब अब कोई मायने नहीं रखता। तो अब क्या चाहते हो? उसने पूछा। माफ़ी नहीं, बस ये जानना चाहता था कि क्या तुमने मुझे माफ़ किया? नाबिया मुस्कुराई। वो मुस्कान जिसमें सुकून था, जीत थी और एक बेइंतहा मोहब्बत थी खुद से। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन खुद से मोहब्बत करना शुरू किया। तीन महीने बाद सुफियान ने विदेश जाकर एनजीओ में काम शुरू किया। और जब कोई उससे पूछता कि क्या अब भी मोहब्बत में यकीन है, वो कहती, हाँ, पर अब मैं मोहब्बत से मोहब्बत करती हूँ। उस एहसास से जो बिना किसी इंसान के भी जिंदा रह सकता है। मोहब्बत जब नाम से हटकर एहसास बन जाए तो वो इंसान से नहीं, एक रूह से जुड़ जाती है। मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब खुद से शुरू होकर खुद पर ही ख़त्म हो। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करना ना भूलें।